आपका शुमार भी उन लोगों में है जिन्हें चलते फिरते वक्त या फिर सीढ़ियां चढ़ते या उतरते वक्त या इवन चेयर पर बैठकर उठने के बाद उनके नीज में से पेनफुल आवाजें आती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नी पेन दीज डेज। तो आज हम देखेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन को कि ये किन लोगों में अकर कर सकती है। ओल्ड एज में ये बहुत ज्यादा कॉमन होती है, बट स्टिल इट कैन ऑल्सो अकर इन यंग एडल्ट। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आज ऐसी एक्टिविटीज और एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं जिनको रोजाना 2 से 3 दफा करने से आपका दिन ब दिन दर्द कम होता जाएगा और आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है आप उसमें वापस आएंगे और पहले की तरह जो काम आप नहीं कर पा रहे वो आप इजीली कर सकते हैं। लाइक आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे होंगे या फिर सुबह उठकर जो फर्स्ट फ्यू स्टेप्स होते हैं उनमें आपको बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील होती होगी या फिर पेनफुल होता होगा। तो ये तमाम जो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं ये आहिस्ते आहिस्ते एलिविएट होंगे और आपको नी जॉइंट के पेन से रिलीफ मिलेगा। तो आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है और जो सारी एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगा वो आपने उसी तरीके से फॉलो करनी है जैसा कि आपको मैं वीडियो में गाइड करूंगा। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ अ नी जॉइंट इज अ डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, जिसमें आपका जो नी जॉइंट फीमर और टिबिया से मिलकर बनता है उसके मीडियल साइड पर सबसे जो ज्यादा कॉमन स्पेस कम होता है मीडियल साइड पर होता है और इसके कम होने की वजह से जॉइंट में फ्रिक्शन बिल्डअप होती है और आपको वो पेन करती है जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो या फिर उठते बैठते वक्त या फिर मॉर्निंग के फ्यू स्टेप्स में जो भी आपको पेन या फिर स्टिफनेस होती है वो इसी वजह से होती है कि आपके जॉइंट में स्पेस रिड्यूस हो गई है और अदर डिजेनरेटिव चेंजेस लाइक ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन जो कि ग्रेड 4 में जाकर बनते हैं वो सब चेंजेस की वजह से आपका जॉइंट पेनफुल होता है और आपको स्टिफनेस कॉज करता है। आप इस तरह का कोई टॉवल रोल कर सकते हो। उसके बाद आपने यूं लेट जाना है स्पाइन पोजीशन में सीधा लेट कर। अगर आपका ये नी अफेक्टेड है तो आपने इसके नीचे टॉवल प्लेस करके इस तरह से लेट जाना है और आपने जहन में रखना है कि आपका जो पाँव है वो आपने अपनी तरफ पुल करके रखना है और इसको नीचे प्रेस करना है। जब आप इसको नीचे प्रेस करेंगे तो आपके जो जो क्वाड्स मसल्स हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन आपको फील होगी। तो ये आपने साथ फील करना है और साथ इसे प्रेस करके रखना है। तो आप ये 10 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखोगे एंड देन रिलैक्स। तो ये एक्सरसाइज जो है आपकी क्वाड्स डोमिनेट है, आपके क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग इससे बेटर होगी। एंड देन इन सेकंड एक्सरसाइज आपने ऐसे ही लेट जाना है और ये दोनों आपने जो आपके टांगे हैं इनको बेंड करके इनके दरमियान वही टॉवल आप प्लेस कर सकते हो लाइक दिस और आपने इसको प्रेस करना है पूरे जोर के साथ फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 6 7 8 9 10 सेकेंड प्रेस करने के बाद ये जो एक्सरसाइज है ये आपके जो इनसाइड मसल्स होते हैं वीएमओ क्वाड्स का ही एक पार्ट है वीएमओ मसल वास्टस मीडियलिस ऑब्लिक। तो ये इस मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। ये भी आपके नी जॉइंट की ऑफलोडिंग में सबसे ज्यादा जो मेन रोल माना जाता है। आपके जॉइंट अगर नी पेन में है जो हेल्प करता है दैट इज वीएमओ मसल। तो इसकी आपने स्ट्रेंथनिंग करनी है। उसके बाद फर्दर आपने 3 और एक्सरसाइजेज करनी है दैट इज आपने ब्रिजिंग परफॉर्म करनी है जो कि हैमस्ट्रिंग फोकस्ड होंगी। ये दोनों जो एक्सरसाइजेज थी ये इनमें क्वाड्स डोमिनेंट थे। अब हम जो एक्सरसाइज करेंगे दैट इज हैमस्ट्रिंग फोकस्ड। आपने उसी तरह लेट जाना है। ब्रिजिंग 25 डिग्री आपने नी की बेंडिंग करनी है और स्पाइन पोजीशन में लेटकर खुद को लिफ्ट करना है ऊपर लाइक दिस। आप इसमें फील करोगे कि आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं इनमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आपको फील होगी। आपने ये भी एक्सरसाइज 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखना है और देन रिलैक्स कर देना है लाइक दिस। लाइक दिस। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने साइड लाइन में लेटकर इस तरह से आप इसके नीचे कोई पिलो रख सकते हो या जैसे भी आपको इजी फील होता है आप वैसे कंफर्टेबल हो। और उसके बाद आपने नीचे वाली टांग बेंड करनी है और ये जो आपकी अफेक्टेड लेग होगी आपने अगर तो आपकी राइट लेग अफेक्टेड है तो आप ये नीचे ऊपर रखोगे, अगर लेफ्ट लेग अफेक्टेड है तो आप ये ऊपर रखोगे। सिंपल आपने इस तरह से इसको यहाँ पे होल्ड करके रखना है फॉर 10 सेकेंड। माइंड में रखिएगा कि जो आपकी लेग है बिल्कुल स्ट्रेट रहे और आपका जो फीट है आपने अपनी तरफ पुल करके रखना है लाइक दिस। अगर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है तो आप इसमें एंकल वेट्स इस्तेमाल कर सकते हो। एंकल वेट्स अपने एंकल पर टाई कर लेने हैं और उसके बाद 10 सेकंड का होल्ड करना है लाइक दिस।
एंड देन आवर फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज वुड बी सीधा लेटकर आपने लाइक दिस आपने SLR परफॉर्म करनी है, जिसे हम स्ट्रेट लेग रेज कहते हैं। सीधी टांग करके और अपना जो एंकल है, फुट है, अपनी तरफ पुल करके रखना है और इसे ऊपर 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर योर क्वाड्स लाइक दिस। इसमें भी अगर आप इजी फील कर रहे हो, अगर ये ज़्यादा इसमें आपको इतना कोई चैलेंज नहीं कर रही है एक्सरसाइज, तो आप इसमें एंकल वेट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसका होल्ड 10 सेकंड की बजाय 15 सेकंड कर सकते हो। तो इन तमाम एक्सरसाइज के आपने स्टार्टिंग में 2 सेट्स करने हैं ऑफ 15 रेपिटेशंस, एंड देन आपने 3 सेट्स करने हैं 1 वीक के बाद ऑफ 15 रेपिटेशंस। इन सब एक्सरसाइज में आपको होल्ड करना होगा फॉर 10 सेकंड, एंड देन आपने इंक्रीज करना है 12 सेकंड्स तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा और आगे शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो नी पेन में मुब्तला हैं।